नमस्कार दोस्तों। छत से गिरने के बाद इमरजेंसी में आए हुए आज एक केस से आपको मिलवाते हैं। सीवियर हेड इंजरी थी केस में, और क्या क्या सीटी स्कैन में फाइंडिंग थी मैं वो भी आपको रिपोर्ट में दिखाता हूँ। रिपोर्ट है पेशेंट हमारे सौरभ की। सबसे पहला न्यूमोसेफेलस, ये कैसा दिखता है सीटी स्कैन में मैं आपको एक बार उदाहरण के माध्यम से दिखा देता हूँ। ये जो काला वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये हवा भरी हुई है, इसी कंडीशन को बोलते हैं न्यूमोसेफेलस। अब दूसरी जो फाइंडिंग है, मतलब सामने और साइड वाले जो ब्रेन के हिस्से हैं, दिमाग के हिस्से हैं, उसमें सब अरेक्नोइड हैमरेज भी था। ये जो आपको निशान दिखाई दे रहे हैं ये सब अरेक्नोइड हैमरेज के लक्षण हैं। तीसरी फाइंडिंग थी दोस्तों, फ्रैक्चर था फ्रंटल बोन में। फ्रैक्चर लाइन एक्सटेंडिंग थ्रू फ्रंटल साइनस तक ये आ रहा था। ये फ्रंटल बोन है और यहाँ से ये जो फ्रैक्चर की लाइन यहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, यहाँ तक हमारे मरीज़ को प्रॉब्लम थी, वो यहाँ तक का फ्रैक्चर था। फ्रंटल बोन का जो फ्रैक्चर था वो लाइन एक्सटेंड करते करते एथमॉइड साइनस तक आ गई थी। अगली फाइंडिंग देखते हैं, हीमोसाइनस, और ये भी दोनों तरफ था, बाइलेटरल एथमॉइड साइनस में था हीमोसाइनस। दोस्तों साइनसेस को इस इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये फ्रंटल साइनस है और ये एथमॉइडल साइनस, ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये एथमॉइडल साइनस है, और इसी में खून जमा हो गया था दोनों तरफ। दोस्तों टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टीएलसी काउंट अगर देखें तो 17,300 था। ये 23 तारीख की रिपोर्ट है। यही चीज़ जब 24 तारीख को हमने वापस से कराया तो इलाज देने के बाद ये 11,800 पे आ गया और क्रमवार रूप से ये अपने नॉर्मल रेंज पे आता गया। पेशेंट का ये अल्ट्रासाउंड है और इसकी रिपोर्ट को भी हम लोग समझते हैं। मिनिमल अमाउंट ऑफ फ्री फ्लूइड इन बिटवीन बाउल लूप्स, मतलब आंतों में थोड़ा बहुत पानी ठहर गया था। दोस्तों मरीज़ की माताजी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं जब मरीज़ को लेकर आए थे और अब कितना अंतर है, इलाज कैसा रहा, आइए सब कुछ जानते हैं। जब आप अपने बेटे को लेकर आए थे कैसी स्थिति थी? स्थिति गंभीर थी और सिर पे चोट था, नाक से खून बह रहा था, रुकने का नाम भी नहीं लेता, आंखों के नीचे यहाँ से कालापन आ गया था पूरा। अच्छा, खून जम गया था बिल्कुल लगातार। ये पूरा हिस्सा बिल्कुल काला पड़ गया था? हाँ, लगातार इसको यहाँ रखने के बाद फिर जाके सही हुआ। ठीक। अच्छा, तो अभी सौरभ को कोई परेशानी होती है? नहीं, अभी कोई परेशानी नहीं है। खाना खाने के बाद कोई पेट में दर्द वर्द तो नहीं होता है? पेट में भी दर्द नहीं है, भूख भी ज़्यादा लग रही है। अच्छा, नॉर्मल है? नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसा है। ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, अस्पताल में जब आपका बेटा एडमिट रहा, डॉक्टर का व्यवहार, कर्मचारियों का व्यवहार कैसा रहा? बहुत अच्छा था। आज लगभग 1-1.5 महीना हो गया है हम लोगों को जब भर्ती थे, तो तब और अब में कितना अंतर आप महसूस करते हैं? बहुत अंतर है, क्योंकि जब मैं बेटे को लाई थी, मेरे होते हुए लाई थी मेरे बेटे को, फिर आपने मुझे सलाह दिया, दीदी कुछ नहीं होगा, अच्छा हो जाएगा आपका बेटा, रो मत। यहाँ पर रहने के बाद मुझे फिर पता चला धीरे धीरे मेरा बेटा सही हो गया। अब तो मेरा बेटा पूरी तरह से सही भी है, खा भी रहा है। यहाँ रहे 4 दिन पूरा भूखा ही था, तब जाके अब खा रहा है। अब तो बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। चलिए दोस्तों, हेड इंजरी के इस तरह के क्रिटिकल केसेस अगर आपके नज़दीक भी कहीं होते हैं, निश्चित रूप से हमें एक बार प्लीज़ मौका दीजिएगा। हर केस में न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिनको कंजर्वेटिवली मैनेज किया जा सकता है बिना न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन के। इलाज और अच्छा डायग्नोसिस, अच्छा ट्रीटमेंट देने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।